हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में जाओ मान सोते वक्त लू को लू लैंग कह देता है। इससे लू का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। एक दिन जाओ मान लू से मिलने के लिए उसके स्टडी रूम की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि मैं सही हूँ या गलत, पर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं लू के और भी पास आ गया हूँ। बस मुझे एक चांस मिल जाए ताकि मैं लिन पाउडर को उनके पैरों पे अप्लाई कर दूं। ये सब सोचते हुए जाओ मान जब स्टडी रूम में चला जाता है तो देखता है कि लू अपनी चेयर पे ही सोए हुए हैं। जाओ मान उन्हें सोए हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है मुझे चांस मिल गया। ये सब सोचते हुए जाओ मान लू के पास आ जाता है और उन्हें चेक करने लगता है कि ये कहीं उठ तो नहीं जाएंगे ना। जब उन्हें चेक कर लेता है तो उनके पैरों के पास बैठ जाता है और उनके पैरों को टच करते हुए सोच रहा था, लू के पैर तो बहुत बुरी कंडीशन में है। मैंने सुना था बैटलफील्ड में किसी पर्सन ने उन्हें बैक से हिट कर दिया था। उसने तो इतनी जोर से हिट किया था जैसे वो लू की जान ही लेना चाहते हों। पर लू के डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। उन डॉक्टर्स ने लू की जान बचा ली थी। कुछ दिनों के बाद वो कोमा से भी बाहर आ गए थे। ये सब सोचते हुए जाओ मान पैरों पे उस पाउडर को अप्लाई कर देता है। उस पाउडर को अप्लाई किए हुए 2 दिन बीत जाते हैं तो जाओ मान एक तालाब के पास में खड़ा होकर सोच रहा था, पाउडर तो मैंने अप्लाई कर दिया है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इफेक्टिव है या नहीं। लू तो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आते। इन दिनों अपने काम में इतना बिजी हैं कि मुझे विजिट करना ही भूल गए। अगर वो मुझसे मिलने के लिए आते, इसी के बहाने में उनके पैरों की कंडीशन भी चेक कर लेता। ये सोच के जाओमान को बहुत गुस्सा आने लगता है तो जाओमान गुस्से में कहने लगता है, वो यहाँ नहीं आएंगे तो क्या, मैं उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा, पर मैं यहाँ बैठ के उनका इंतजार नहीं करूंगा। इतना कहते ही जाओमान लू के पास जाने लगता है तो वो देखता है कि लू कहीं पे जा रहे थे। लू का बॉडीगार्ड जब जाओमान को आते हुए देखता है तो लू से कहने लगता है, मास्टर आपकी वाइफ आ रही हैं। जाओमान तुरंत लू के पास पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है, आपके पैर ठीक तो हैं ना? क्या आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं या पहले की तरह ही लग रहा है? तभी लू कहने लगते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? जाओमान कहने लगता है, पहले मैंने क्वेश्चन किया था ना, तो मुझे पहले आंसर दो। तो लू कहने लगता है, कोई भी चेंजेस फील नहीं हो रहे हैं। तो जाओमान भी कह देता है, मुझे किसी ने भी परेशान नहीं किया। तभी जाओमान एक्साइटेड होकर पूछता है, लू आप बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं अपने फ्रेंड के फील्ड में जा रहा था कुछ हॉर्सेस को देखने के लिए, ताकि बैटल में उन्हें यूज़ कर सकूं। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? वहाँ के हॉर्सेस बहुत अच्छे हैं, तुम हॉर्स राइडिंग भी सीख सकते हो। जाओमान खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैं भी चलूँगा। जब जाओमान और लू के फ्रेंड के हाउस में पहुँच जाते हैं तो लू का फ्रेंड सीन कहने लगता है, यंग लेडी आप भी आई हैं, अंदर चलिए। जाओमान उस पर्सन को देख के सोच रहा था कि मैंने इसे पहले कहीं तो देखा है। तभी उसे अचानक याद आ जाता है कि ये तो लू के फ्रेंड हैं जिनसे मैं डिनर पे मिला था। तभी एक गार्ड एक लेडी से कह रहा था, यंग लेडी आपकी अपॉइंटमेंट तो कल की थी ना, तो आज आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? वो लेडी किसी की भी नहीं सुनती और अंदर आ जाती है। वो लू की लवर थी जो लू से कह रही थी, यंग मास्टर लू मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलिए। तो लू की लवर जाओमान की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है मैं यहीं पे बता देती हूँ, कौन सा इसे कुछ पता चलने वाला है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो लू की लवर कहने लगती है, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जब आप वॉर पे जा रहे थे तो आपने किंग से भी नहीं पूछा था हमारी मैरिज के बारे में। वो आपने इसलिए नहीं पूछा था ना कि आपको लग रहा था कि आप मुझे हैप्पी रख पाएंगे या नहीं। तभी लू की लवर रोते हुए कहती है, कुछ तो बोलिए ना यंग मास्टर, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन कुछ तो बोलिए ना। लू जाओमान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आपने जो कुछ भी कहा वो सही है, लेकिन अब मैं और जाओमान दोनों मैरिड हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी कोई पार्टनर मिल जाए जो आपसे प्यार करे, और हम दोनों आपकी मैरिज में ज़रूर आएंगे। ये सुन के जाओमान खुश हो जाता है और अपने आप से कहने लगता है, जाओमान इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है,
लू तो बस दिखावा कर रहे हैं। अगर लू दिखावा कर रहे होते तो उन वर्ड्स का यूज़ वो अपनी लवर के सामने कभी नहीं करते। जाओमान सैड होकर सोचने लगता है कि अगर वो दिखावा कर रहे थे तो उनकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। जाओमान और लू फील्ड में आ जाते हैं हॉर्सेस को देखने के लिए, पर इस वक्त भी लू ने जाओमान के हैंड को होल्ड किया हुआ था। तो जाओमान सोच रहा था, अभी तो इनकी लवर नहीं है ना, तो इन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? अगर किसी ने देख लिया तो मुझे कितनी शर्म आने लग जाएगी। तभी जाओमान अपने हाथ को छुड़ाने के लिए लू से कहने लगता है, देखो ना वो वाला हॉर्स कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो लू कहने लगता है, तुम्हें वो हॉर्स पसंद है, रुको मैं किसी को बुलवा देता हूँ ताकि वो तुम्हारे लिए उसे ले आए। वैसे वो इतना बड़ा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे राइड करने के लिए सुटेबल ना हो। लू का बॉडीगार्ड जाओमान को हॉर्स पे बिठा देता है और कहने लगता है, यंग लेडी आपको हॉर्स राइडिंग आती तो है ना? अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ इसे कैसे करते हैं। जाओमान इस बात पे कुछ भी नहीं बोलता और मन में सोच रहा था, लू को क्या लगता है मेरी हाइट छोटी है और मैं खुद से घोड़े पे नहीं बैठ सकता था? रुक जाओ लू, मैं तुम्हें अभी शो करता हूँ कि मुझे हॉर्स राइडिंग आती है या नहीं। इतना कहते ही जाओमान हॉर्स राइडिंग करने लगता है, जिसे देखकर सेन लू से कहने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि जाओमान को हॉर्स राइडिंग करना आता होगा। देखो ना लू, वो कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है। तभी सेन लू की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम जाओमान को लेके यहाँ कभी नहीं आओगे, लेकिन तुम जाओमान को यहाँ ले आए। सेन वरीड होके कहने लगता है, 4 साल पहले जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ था उससे तुम बाहर आ गए हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लगते हो। लो, तुम उस पर्सन को अभी भी फाइंड कर रहे हो जिसने 4 साल पहले ओशन के पास में तुम्हारी जान बचाई थी। लू कहने लगता है, हाँ मैं उस पर्सन को फाइंड तो कर रहा हूँ। फिर जाओमान की तरफ देखते हुए कहता है, जब से जाओमान मेरी ज़िंदगी में आया है तब से खुशियाँ भी मेरे पास वापस आ गई हैं। उसी समय जाओमान का हॉर्स वाइल्ड हो जाता है। जाओमान उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जाओमान को इस तरीके से देखकर लू पैनिक करने लगता है, अपनी चेयर से उठने की कोशिश करने लगता है। तो उसका फ्रेंड सेन उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। इतना कहते ही वो जाओमान की तरफ दौड़ने लगता है। जाओमान के गिरने से पहले ही सेन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है, आप ठीक तो है ना यंग लेडी? जाओमान कहने लगता है, मैं ठीक हूँ। जाओमान और सेन को इतना पास देख के लू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।